आज सुबह सुबह मैं मिताली बहन से मिला। वो बहुत ही उत्साहित नजर आ रही थी। उनके साथ बात करने पर, पूछने पर मुझे मालूम हुआ कि वह अपने डॉक्टर मित्र केयूरी बहन और डॉक्टर परेश भाई के टेरेस गार्डन पर घूम कर आई थी। उन्होंने बात करते वक्त टेरेस गार्डन के बारे में इतनी सारी जानकारी दी कि मैं तो खुश हो गया। उनके द्वारा मिली गई हुई जानकारी न सिर्फ मेरे काम की थी, मुझे लगा कि आप लोगों के लिए भी वो बहुत ही जरूरी जानकारी है। तो आइए आज घूमते हैं डॉक्टर परेश भाई और डॉक्टर केयूरी बहन का टेरेस गार्डन मिताली बहन के साथ। दोस्तों आज हम आए हैं डॉक्टर केयूरी बहन और डॉक्टर परेश भाई के यहाँ। आइए मिलते हैं उनसे। मिताली बहन, मैं ये बताना चाहता था, 50 मीटर बाय 50 मीटर का एक ऐसा पैच बनाना चालू करवा दीजिए और वहाँ हर एक बच्चे को मौका मिलना चाहिए। एटलीस्ट दिन के आधा घंटा, न मिले तो हफ्ते में 2-3 दिन के लिए वहाँ कुछ एक्टिविटी करने का मौका मिले एंड इट विल बी अ हेवन, स्वर्ग जैसा हो जाएगा। पेरेंट्स को भी कहा जाए कि घर में कम से कम 5 गमले भी रखें। हाँ, उसमें तुलसी उगाए या जो इजी सब्जी उग जाती है ऐसे से शुरुआत करें जी। खुली ताज़ी हवा और सूर्य प्रकाश में जब हम मिट्टी से जुड़ी प्रवृत्तियां करते हैं, बगीचों में या खेतों में, तब हमें कई फायदे होते हैं। विटामिन डी की मात्रा सही रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा सही रहती है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारे स्नायु, हड्डियां और 5 इंद्रियों के कौशल्यों का विकास होता है। जहाँ कहीं भी बच्चे ऐसी प्रवृत्तियां करते हैं, वो चाहे स्कूल हो या घर हो, वहाँ उनके स्वास्थ्य को काफ़ी फायदा होता है। रोजमर्रा की जो उनकी लाइफ है, जीवन है, उसमें क्या क्या आदतें उनको होनी चाहिए, क्या नुकसानकारक है, कुछ विस्तार से बताएंगे आप? आदर्श बच्चा कैसे होना चाहिए? आज की लाइफस्टाइल में जो भी दूषण आए हैं, वो दूषण बच्चों जैसे जैसे टाइम स्पेंड कर रहा है, 24 घंटा अपने पास है दिन का एक बच्चे के पास, तो उसमें से कौन सा समय और कितना समय एक्टिविटी में जुड़ना चाहिए, कितना समय ब्रेन अपलिफ्टमेंट के लिए जुड़ना चाहिए, कितना समय सोशलाइजेशन के लिए होना चाहिए, कितना समय इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए होना चाहिए, ये सभी का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। होता यूं है, आज की लास्ट 20-30 ईयर्स की स्पान में हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाए, बहुत ज़्यादा लिखाए और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनाए, मगर उसी समय मेरा बेसिक ग्रोथ कम हो जाता है, मेरे ब्रेन की कैपेसिटी डाउन हो जाती है। सभी बच्चे को, जैसे कि आप पता नहीं, उसका एक ही जवाब हो सकता है, खेलना कंपलसरी होना ही चाहिए। सभी बच्चों को फ्रीडम, थॉट एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी ही चाहिए। सभी बच्चों को अपनी पैशन और अपनी जो ख्वाहिश है या अपनी जो इच्छा है वो फुलफिल करने के लिए हफ्ते में या तो दिन में कुछ न कुछ स्लॉट मिलना ही चाहिए। नहीं तो हम लोग फ्यूचर में आदमी पैदा नहीं करेंगे, मशीन पैदा करेंगे, ह्यूमनॉइड्स पैदा करेंगे, मगर इमोशन से भरपूर आदमी ऐसा नहीं होंगे। साथ में हैबिट्स की बात भी करनी चाहिए। हमने सुना है कि आप बहुत पौष्टिक नाश्ता बनाते हैं अपने गार्डन की सब्जियों से। क्या हमें भी कुछ मिलेगा चखने को? जरूर मिलेगा। हाँ, तो सुबह उठने के साथ क्या स्वास्थ्य का महत्व है, क्या उसमें करना चाहिए? उठने के बाद सबसे पहले दांत की सफाई करनी चाहिए।
दांत की सफाई बहुत जरूरी है। अगर नहीं की जाए तो दांत की सड़न वो बच्चों में बहुत बहुत देखने को मिलती है और जूठे मुंह हो जाते हैं, तो वो इसलिए दांत का सड़ा होता है। अच्छा। तो रात को सोने से पहले और सुबह में उठने के बाद सॉफ्ट ब्रश से दांत की सफाई होनी चाहिए। गांव में तो दातुन भी मिलता है, दातुन से सफाई अगर ब्रश कभी कभी करना चाहिए। दातुन से ये चबाने से ये मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, मसूड़े स्ट्रॉन्ग मजबूत होते हैं, उनका रस अंदर चला जाता है। और सिर्फ दातुन भी नहीं चलेगा, सॉफ्ट ब्रश से सफाई भी जरूरी है, क्योंकि वो रेशे को आपको निकालना होता है। लेकिन ब्रश मुलायम होना चाहिए, मुलायम सॉफ्ट होना चाहिए। स्नान करते वक्त क्या डॉक्टर परेश आप कुछ बताएंगे, कुछ खास विशेषता? बच्चों को एक ही सूचना है, साबुन का प्रयोग करें मगर बहुत कम। पानी से, स्वच्छ पानी से बराबर नहाएं, फिंगर से, अपने हाथ से और तौलिए से शरीर को बराबर पोंछे। एक को एक क्रिवाइसिस, एक को एक ग्रूस, एक को एक क्रीज को बराबर से घिस घिस के सफाई करें, तो स्वास्थ्य, चमड़ी का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। साबुन का बहुत ज्यादा प्रयोग करने से बेनिफिट होगा ऐसा कभी नहीं। जो गलका हुआ था तो वो गलका जो सूख गया, इसमें से ये स्क्रब बना है। ऐसे कुछ कुदरती स्क्रब से हम नहाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है। हाँ, ये कितना अच्छा है। एक आपका एक गार्डन कमाल का है, क्या क्या चीजें निकल रही है। ये आपके लिए। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब हम ये संदेश देना चाहते हैं कि रगड़ रगड़ के नहाए, जैसे पंछी नहाते हैं, यस, जैसे चिड़िया को लेते हैं, लेकिन हमारी चमड़ी स्वस्थ रहेगी। अच्छा परेश भाई, आपके हाथ में फूल है, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो कुछ प्रयोग तो नहीं होने वाला है? यस, हमने जो अभी गार्डन की बात करी तो इट इज सरप्राइज फॉर यू, आपके लिए एक आश्चर्य है। एक और सरप्राइज? यस, जासूद का फूल हमारे स्वास्थ्य के लिए कई तरह से उपयोगी है। यानी ये ऐसी चीज है, कुदरत ने बनाए हुए सभी रंग हमारे शरीर को पोषण देंगे। मैन मेड, आदमी ने बनाए हुए सभी फूड कलर्स जो फैक्ट्री में बनते हैं वो सभी हमें नुकसान करेंगे। सभी 100%। तो वो लोग बोलते हैं कि ये खा सकते हैं, इसे रंग है। ये बहुत बड़ा गफला है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, मगर उसके बारे में डिटेल में बाद में कर सकेंगे। इस बड़ा चैप्टर है उसका। जो कुदरती रंग है वैसी चीजें वही आप खाना। डॉक्टर केयूरी, आप हमें बताएंगे कि नाखूनों का क्या महत्व है, नाखूनों की सफाई का क्या महत्व है? नाखून हमेशा काटे हुए रखना चाहिए। दांतों से काटे तो चलेगा? दांतों से काटना नहीं चाहिए, नेल कटर से बराबर सही तरीके से जैसे कैंची से काटना चाहिए, क्योंकि नाखून में मैल जमा होता है और ऐसे हाथों से खाने से वो मैल पेट में जाता है। वो धूल या मिट्टी में वो कीड़े के अंडे होते हैं, जो हम वॉर्म्स बोलते हैं ना, तो वॉर्म्स के अंडे होते हैं और पेट में जाके फिर बड़े वॉर्म्स होते हैं। ओ बाप रे। तो इसलिए धूल या मिट्टी पेट में नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ऐसे सब लोग ऐसा मानते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से, गुड़ खाने से कीड़े होते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, लेकिन ये बात एकदम गलत है। अच्छा, किसी भी तरह से मिट्टी पेट में जाती है। हाँ। और बच्चों को मिट्टी कैसे पेट में जाती है कि सही तरह से हाथ धोए बिना खाना खाते हैं, नाखून काटे नहीं होते हैं और वो नाखून के अंदर जमा हुई मिट्टी पेट में जाती है, तो उसके साथ कीड़े के अंडे पेट में जाते हैं और कीड़े होते हैं। इसके अलावा और भी इन्फेक्शन होता है कि संडास उल्टी ज्यादा होते हैं। अच्छा। वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं। वो सब ये सब मैल पेट में जाने की वजह से होता है। मतलब तो इतने हमेशा- छोटे नाखून में जो मैल है वो इतनी ज्यादा मुश्किल कर सकता है। हाँ, एक तो नाखून हाँ, सुई की जो टोच होती है हाँ। उस पर करीब करीब करोड़ बैक्टीरिया रह सकते हैं। करोड़ बैक्टीरिया। सो एक नाखून के अंदर मैल भरा हुआ है, हाँ।
मेल में बैक्टीरिया, वायरस, फूग, अंडे जो से कीड़े बनने बोला वो सब कुछ हो सकता है। मतलब ये सबसे ज्यादा महत्व की सफाई बोल रहे हैं आप। हाँ, और अगर जैसे हम देखते हैं बच्चे तो दांतों से काटते हैं या कुछ मुंह में डाल लेते नहीं हैं। काटना अच्छा, तो आपका ये अनुभव है कि उसी से इतनी बीमारियां होती होती है। ओह। हाँ डॉक्टर केयूरीबेन, आप कुछ चप्पल बिना चप्पल की बात कर रहे थे पहले, क्या वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है? हाँ, और सब भी वर्म्स कई तरीके के हैं जो चमड़ी में से शरीर में दाखिल होते हैं। अच्छा तो और दूसरे भी सब इन्फेक्शन होते हैं। अच्छा तो नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए। अच्छा प्रॉपर चप्पल या शूज, जूते पहनना चाहिए। जो आपने बोला ना कि तेल ऑयल का क्या महत्व है, ड्राई स्किन डैमेज जल्दी करेगी, क्रैक जल्दी हो जाएगी, ड्राई हेयर जल्दी फॉल हो जाएंगे, ड्राई स्काल्प यानी कपाल की चमड़ी, सर की चमड़ी वो ड्राई सूखी हो जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाएंगे। सर्दी में हम सभी ने देखा होगा, हल्का सा भी हम खुजली या स्क्रैच करेंगे बड़ा सा लीटा दिखेगा बिकॉज ऑफ ड्राइनेस। और ये लीटा यानी बाहर की चमड़ी खुल गई, इसलिए वो वाइट मार्क्स बन जाते हैं। वो लॉस अपनी शरीर की चमड़ी का लॉस है। ऐसे स्काल्प में भी, चेहरे पर भी और बाल के आजू बाजू के एरिया में भी ड्राइनेस होने से वो चमड़ी खुल जाती है, बाल झड़ना चालू हो जाता है। सो ऑयल इज़ नेचुरल न्यूट्रिशन। ज्यादा भी नहीं डालना चाहिए, सही मात्रा में। और उसमें भी खुशबू वाले ऑयल जरूरी है या ऐसा नहीं, नहीं? नेचुरल ऑयल जितना नेचुरल जितना प्राकृतिक हो उतना। और जैसे आपने बताया खुशबू हमेशा रसायन से आती है, तो खुशबू ऊपर से जो कृत्रिम तरीके से डाली है कभी नहीं डालना। वो कभी नहीं डाली। बच्चे अक्सर हमें पूछते रहते हैं कि उनको मुहासों की तकलीफ हो जाती है कुछ उम्र में आकर, और उससे वो बहुत परेशान दिखते हैं। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मुहासे का मुख्य कारण हार्मोन होता है। जी आपके शरीर में कुछ अंतःस्राव पैदा होते हैं, हाँ। जिसकी वजह से मुहासे होते हैं। फिर भी थोड़ा मुंह की सफाई रखें, तेली चीजें कम खाएं, डाइट में स्ट्रेस कम रखें, आपकी लाइफस्टाइल सही लाइफस्टाइल से जिए, नींद पूरी लें और फास्ट फूड वगैरह कम खाएं। जी, पैकेट वाली चीज़ें कम खाएं, तो उससे थोड़े मुहासे कंट्रोल में रह सकते हैं। लेकिन ये हार्मोनल होता है और ये चिंता की बात नहीं है, कुछ उम्र के बाद ये मुहासे चले जाए। अच्छा तो इसकी वजह से जो कई बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं जी कि मेरा मुंह कैसा हो गया, ऐसा तो स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो मुहासे आप अंगुली से खुजले मत। हाँ, तो उसके अगर खुजलेंगे तो ये डीप जाएंगे और आपके चेहरे पे निशान रह जाएंगे। अगर खुजले नहीं तो ये मुहासे मिट जाएंगे और ये निशान नहीं रहेंगे। अच्छा तो और कुछ उम्र के बाद ये चले ही जाएंगे। जितने साइट्रस फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे अच्छा। उतने वो कम रहेंगे। और वो उन्होंने बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हाईलाइट करना ही चाहिए, हाँ एंग्जाइटी, तनाव जितना कम मुँह से इतने कम। अच्छा। और अजीब बात यह है कि मुहासों की वजह से तनाव होता है लेकिन उसकी जरूरत नहीं। साइकिल अच्छे तो साइकिल है। अच्छा, बहुत मजा आया आपके टेरेस गार्डन में। आपकी बातें सुनकर हमारे बच्चों को भी बहुत मजा आया होगा। आप यहाँ आए और हमसे बात की, वो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, और भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। सभी स्कूलों में गार्डन चालू करवाइए, बिल्कुल। हम लोग सभी जगह घूमेंगे। बिल्कुल। तो देखा दोस्तों, पर्यावरण, प्रकृति, मानव जीवन और स्वास्थ्य कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्वस्थ जीवन शैली ही हमारे जीवन को सार्थक बना सकती है। चलो हम सब साथ मिलकर इस राह पर आगे बढ़े। क्विज टाइम। तेज खुशबू वाले साबुन या तेल क्यों नुकसानकारक है?